हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ में जगह आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम अभी तक किस तरह से कर रहे हैं कि यदि हमारा मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम क्या कहते थे, सिस्टम इज, तो क्या है, जीरो नहीं आए तो क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंस। राइट, तो हम क्या कहते थे कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंस है। यदि मॉड ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो सिस्टम क्या कहते थे हम, सिस्टम इज कंसिस्टेंस। तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस क्या कहते थे, तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। कंडीशन आप समझो, यदि डिटरमाइन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो सिस्टम इज कंसिस्टेंस, डिटरमाइन ए इज इक्वल टू जीरो तो सिस्टम इज नॉट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, यदि मान लो डिटरमाइन ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए, यदि डिटरमाइन ए जीरो आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम एड जॉइंट ए क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एड जॉइंट ए में मल्टीप्लाई करेंगे बी का। यदि हम एड जॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो कैसा है, वो भी इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंट। कैसा है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, कब होगा, जब डिटरमाइन ए जो इक्वल टू, देखो कब होगा, यानी एड जॉइंट ए वी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एड जॉइंट ए वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ये जो है जीरो नहीं आता है तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। बात आ रही है समझ में, यानी कि मॉड ए या डिटरमाइन ए की वैल्यू जब जीरो है तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। एड जॉइंट ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। बात आ रही है समझ में। तो सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट हुआ, सिस्टम होगा हमारा जब मॉड ए इज इक्वल टू जीरो और एड जॉइंट ए हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो सिस्टम हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट है। राइट, और जब डिटरमाइन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए और एड जॉइंट ए और बी इक्वल टू जीरो हो तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिएगा। हमने लिया मैट्रिक्स बनाएंगे हम 1 3 2 6, इधर क्या हो जाएगा x बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 8। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। अब हम क्या निकालेंगे, डिटरमाइन निकालेंगे। तो 1 3 2 6 इक्वल 1, इधर क्या कर देंगे हम 6 माइनस के इधर 3 मल्टीप्लाई 2, तो 6 माइनस 6 हमें क्या मिल गया, जीरो। यानी कि डिटरमाइन ए हमारे पास जीरो आ गया है। यदि डिटरमाइन ए जीरो आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम इज, तो सिस्टम इज कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। यदि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो हम क्या निकालेंगे, एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1 6 की जगह एलिमेंट रिप्लेस हो जाएंगे, 6 1 और ये साइन रिप्लेस हो जाएंगे। इसी तरह से तो हम क्या निकालते थे, एडजॉइंट ए निकालते थे कि इधर का एलिमेंट इधर चला जाता था और ये साइन चेंज हो जाते थे। अब हम एडजॉइंट ए में हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी। राइट, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और बी की जो वैल्यू है वो क्या है, बी की वैल्यू हमारी 5 और 8। राइट, तो हम इनका सॉल्व करेंगे तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 5 जा 30। राइट,
फिर -1 आता ही है पहले से। अच्छा, मल्टीप्लाई